जापान, अमेरिका और यूरोप के किले को भारत ने ढा दिया है। वहीं चीनी किले का तो हाल ये है कि भारत ने इतनी बुरी तरीके से रौंदा है कि अब पहचान में नहीं आ रहा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये खबर आपको आज बता देगी। और यकीन मानिए, हर भारतीय को बहुत ज्यादा प्राउड और गर्व होना चाहिए कि भारत ने इतना ज्यादा बड़ा कारनामा कर दिखाया है, क्योंकि भारत की हर एक चीज को जब यूरोप, अमेरिका, जापान, इवन चीन से कंपेयर किया जाता है, उनसे तुलना करी जाती है, तो अमूमन हमें कमतर बताया जाता है कि हमारी ना तो क्वालिटी उस स्तर की है, ना ही हम क्वांटिटी उस स्तर की बना सकते हैं। यानी कि हम इन बड़े जाइंट के साथ ना तो कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को, ना कंपीट। और इसीलिए कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भारत वर्ल्ड फैक्ट्री बनने का जो ख्वाब है वो छोड़ दे, और ना ही भारत ये ख्वाब देखे कि वो एक दिन सुपर पावर बनेगा, खास करके मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो लेकिन आज भारत को जो मिला है उसे देखकर तो चाहे जापानी हो, चाहे चीनी हो, चाहे यूरोपियन हो या अमेरिकी कंपनियां, सबकी लार टपक रही है कि हमारे हाथ से इतना ज्यादा बड़ा खजाना निकलकर भारत के हाथ में कैसे चला गया। नहीं समझे? मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भारत की दो बड़ी व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग जाइंट टाटा और महिंद्रा, इन्हें सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्डर मिला है। जी हां, अगर हमारे पूरे इतिहास को देखें, खास करके व्हीकल्स के मामले में, तो इससे ज्यादा बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर आज तक हमें मिला ही नहीं। कितना बड़ा है? दरअसल महिंद्रा को मिला है 35,000 व्हीकल एक साथ एक्सपोर्ट करने का ऑर्डर। तो टाटा को जो ऑर्डर मिला है वो इससे लगभग दुगने से भी ज्यादा है, 70,000 कारों का ऑर्डर। लेकिन सबसे मजे की बात, महिंद्रा को जो ऑर्डर मिला है वो 35,000 स्कॉर्पियो कारों का ऑर्डर है। जो पुराने मॉडल स्कॉर्पियो के आते थे, उसी के अंदर स्कॉर्पियो एक और मॉडल बेचती है पीछे डंपर लगाकर, उसका ये ऑर्डर है। वहीं टाटा को मिला है एलसीवीज का, यानी कि लाइट कैरियर व्हीकल्स का। मतलब अगर आप नहीं समझे तो इन 70,000 कारों के अंदर टाटा को कुछ अपनी योडा मॉडल की कारें बेचनी है, जिनमें पीछे ट्रंक लगा होता है। इसके अलावा कुछ छोटे ट्रक्स भी हैं। जी हाँ, ट्रकों का भी ऑर्डर मिला है। और इसीलिए टोटल मिलाकर ये 1,05,000 कारों का ऑर्डर है। किसने दिया है? ये दिया है इंडोनेशिया ने। जी हाँ, वही इंडोनेशिया जो कारों के मामले में अब तक जापान, चीन और यूरोप पर पूरी तरीके से निर्भर था, उसने इन सभी को उठाकर फेंक दिया समुद्र में और भारत को अपनाया है और भारत को सबसे भयंकर ऑर्डर दिया है। लेकिन खासियत इस ऑर्डर की नहीं है, खासियत इस बात की है कि अभी तो इंडोनेशिया इससे भी ज्यादा बड़ा और भयंकर ऑर्डर भारत को देगा। वो इसलिए क्योंकि इंडोनेशिया की सरकार ने हाल ही में एक अपने यहां आंगनवाड़ी जैसी स्कीम लॉन्च करी है, और इसीलिए इन्हें चाहिए ऐसी बहुत सारी कारें जिससे कि इनके जो दूर दराज के गांव, शहर, इलाके हैं, वहां तक सरकारी अफसर और सरकारी मदद पहुंच सके। इसीलिए इस प्रकार के लाइट कैरियर व्हीकल्स को ये ऑर्डर कर रहे हैं, जिसमें आदमी भी बैठ सके, सामान भी जा सके और मदद के साथ साथ सरकारी डाटा भी इकट्ठा हो सके। और हम सब भारतीयों को बहुत ज्यादा प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि जो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट था ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसमें भारतीय कंपनियां थी, नहीं, इसमें चीनी कंपनियां थी, यूरोपियन कंपनियां थी, अमेरिका की तो कम से कम 3 से लेकर 4 कंपनियां थी। किसी के भी व्हीकल को सेलेक्ट नहीं किया इंडोनेशिया ने, भारतीय व्हीकल्स को सेलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि एक तो हमारी क्वालिटी चीनी कंपनियों से बेटर मिली है, दूसरा जो प्राइस थी, कीमत थी, वो यूरोप, अमेरिकी कंपनियों से बेटर मिली है। और यही कारण है कि भारतीय कंपनियों की अब ये खासियत बन चुकी है कि हमारी जो क्वालिटी है वो चीन से बेटर होती जा रही है और कीमतें हमारे सामानों की यूरोप, अमेरिका से नीचे है। यानी कि हम यूरोप और चीन के बीच में कहीं स्टैंड करते हैं। इसी वजह से आने वाले समय में आप देखिएगा भारतीय सामानों की मांग और बहुत भयंकर तेजी से बढ़ने वाली है।